खबर मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। बड़ी खबर इस वक्त की है, शाम 7 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ रहेंगे। कैबिनेट विस्तार, छोटी पार्टियों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। और इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार और छोटी पार्टियों को लेकर चर्चा हो सकती है। शाम 7 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। और देखना यह होगा कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, कैबिनेट विस्तार और छोटी पार्टियों के अलावा किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम बैठकें की जा रही हैं, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच लेकर जाना है, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा भी बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जिससे कि जनता के बीच अपनी पैठ बना सके। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियां जो हैं अपनी तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। जब आप सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, शाम 7 बजे वो हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और कहा यह जा रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। हालांकि जब मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कैबिनेट विस्तार और छोटी पार्टियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। और हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है दिल्ली दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को? देखिए, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, आज शाम 7 सवा 7 बजे के आसपास हिंडन एयरपोर्ट उनका एयरक्राफ्ट लैंड कर जाएगा। 8 बजे के करीब यूपी सदन पहुंचेंगे और देर शाम यानी 8:30 और 9 बजे के आसपास बैठक हो सकती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक हो सकती है, यानी जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो संभावना है कि सत्र के बाद बहुत जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है, उस कैबिनेट विस्तार को लेकर आज पूर्ण विराम लग सकता है। आज तमाम नामों के ऊपर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट विस्तार को पिछली बार जो टाला गया था उसके पीछे एक बड़ी वजह मोदी कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार था। अब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, अपने दल को प्रतिनिधित्व मिल चुका है, निषाद पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में जिन छोटे दलों को राष्ट्रीय कैबिनेट में नहीं स्थान दिया गया, उन्हें कैसे प्रांतीय कैबिनेट यानी योगी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, उस पर चर्चा की जाएगी। जो छोटे दल हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है क्या, कहीं कहीं और गठबंधन हो सकता है क्या, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ है कि किसी बड़े दल के साथ तो कोई बातचीत हो नहीं रही। ऐसे में स्थिति क्या रहेगी उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन की तरफ से कहा गया है कि हम कुछ महीनों के बाद लखनऊ का रुख कर सकते हैं, और राकेश टिकैत ने चुनौती भी दी है, यानी आने वाले घटनाक्रम में क्या स्थिति हो सकती है, चाहे कोरोना महामारी को लेकर हो, किसान आंदोलन को लेकर हो, तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी, ताकि जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं उसके लिए कोई समस्या ना हो और बीजेपी के लिए जीत का रास्ता किसी केक वॉक जैसे हो, बेहद आसान रास्ता हो। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि दिल्ली दौरे के दौरान ही तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा तो की ही जाएगी। साथ में ये भी है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी तमाम बातें की जा रही थी कि विस्तार होने वाला है, छोटी पार्टियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन क्या वाकई संभव है कि छोटी पार्टियों को लेकर चर्चा की जाएगी और जो कैबिनेट विस्तार है उसको लेकर भी कोई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं? राहुल, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर डॉक्टर निषाद की बात करें, संजय निषाद की बात करें, उनके कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा से भी हुई थी, अमित शाह से भी हुई थी, और एक नाराजगी भी थी कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में उनके बेटे को जगह नहीं मिली थी, प्रवीण निषाद को जगह नहीं मिली थी। ऐसे में कैसे सबको लामबंद किया जा सकता है? ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उनके भी बयान काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं पहले की तुलना में, जब पहले बीजेपी की मुखालफत करते हुए नजर आते थे। तो कैसे एनडीए में छोटे दलों को साधा जा सकता है, कैबिनेट विस्तार में सभी क्षेत्रों का और सभी जातियों का कैसे ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जो इस बार का कैबिनेट विस्तार होगा वो काम के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, एजेंडा के लिहाज से ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो चुनाव का लिहाज रहेगा। और चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जाति को साधना सबसे जरूरी है, जिसे कास्ट बेस्ड इक्वेशन कहते हैं, यानी क्षेत्रवाद और जातिवाद को